Continue with chapter accounting equation. In this video, we will discuss some another question of accounting equation, that is question number 25. So question is, Mohan started a business on 1st April 2018 with a capital of 25,000 rupees and a loan of 12,500 borrowed from Shyam. मोहन ने 1 अप्रैल 2018 को 25,000 रुपीज़ के साथ बिजनेस को शुरू किया और उसने शाम से कुछ पैसे उधार लिए एज अ लोन 12,500 रुपीज़. During 2018-19, he had introduced additional capital of 12,500. साल के दौरान वो कैपिटल के तौर पे 12,500 रुपीज़ और लेकर आया and had withdrawn rupees 7,500 for personal use. और 7,500 उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ भी कर लिए, मतलब उसने ड्राइंग्स कर ली. On 31st March 2019, his assets were rupees 75,000. 31st March 2019 मतलब साल के एंड में जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, उसकी जो एसेट्स थी दैट वाज रुपीज 75,000. अब आपको बोला गया है फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 2019. आपने 31st मार्च 2019 मतलब साल की एंड वाली क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर, उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट करना है. सबसे पहले आपको कैपिटल बोला गया 31st मार्च को, मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. तो हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या लिखते हैं. अब हमें साल की एंड वाली बोला गया तो मैंने क्लोजिंग वर्ड साथ लिख लिया. क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल. ये मैंने इसलिए ये ऐड किया ताकि हमें डिफरेंस पता लग सके कि स्टार्टिंग बिगिनिंग वाला कौन सा है और एंड वाला कौन सा है. साल के एंड में उसकी जो एसेट्स है वो आपको गिवन है 75,000, सो मैंने एसेट्स लिख ली 75,000. लाइबिलिटीज आपको गिवन है 12,500, जो उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया है वो लाइबिलिटी ही होती है, वो लिख लिया. क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट करना है, सो क्लोजिंग कैपिटल मैंने एज सच ही लिख लिया. So closing capital is equals to 75,000 minus 12,500. It comes to be 62,500. So जो closing capital है कंपनी की, उसके बिजनेस की, it comes to be 62,500. और आपको बोला गया है कि आपने ये कैलकुलेट करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. अब हमें पता है कि प्रॉफिट लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल. सो साल की शुरू वाली कैपिटल आपको यहाँ गिवन है 25,000, क्लोजिंग वाली कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली. बट इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि साल के दौरान वो और कैपिटल लेकर आया, तो हमें वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा. तो जो उसने ड्राइंग्स कर ली हमें वो भी एडजस्ट करनी पड़ेगी. सो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो उसके साल की क्लोजिंग कैपिटल थी. अब एक बात का ध्यान रखना है, हम साल के एंड से साल के बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं. जब हम अकाउंटिंग में रिवर्स जाते हैं, जो आइटम्स पहले प्लस होती थी अब वो माइनस हो जाएंगी, जो पहले माइनस होती थी अब क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं. सो हम साल के एंड में है क्लोजिंग कैपिटल, साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल होती है. अब जो ड्राइंग्स होती हैं, वैसे तो हम ड्राइंग्स को माइनस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है, बट अब हम रिवर्स जा रहे हैं, सो हम ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, प्लस. सिमिलरली जो एडिशनल कैपिटल है, वो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देती है, तो वो कैपिटल को इंक्रीज करती है, वो प्लस होती है. बट हम इसमें रिवर्स जा रहे हैं, सो एडिशनल कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा, अब माइनस. ओपनिंग कैपिटल तो ऐसा ही माइनस ही होगी क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल रिप्रेजेंट प्रॉफिट. सो क्लोजिंग कैपिटल हमने ऊपर कैलकुलेट किया 62,500, वो हमने ऐसे लिख लिया. ड्राइंग्स जो थी जो पर्सनल यूज के लिए थी 7,500, वो हमने लिख लिया. उसके बाद एडिशनल कैपिटल उन्होंने कंपनी में इंट्रोड्यूस की थी 12,500, सो हमने लिख लिया माइनस, क्योंकि रिवर्स चलना है 12,500, और ओपनिंग कैपिटल साल के शुरू में थी 25,000, सो उसको हमने लिख लिया. इन सबको हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 32,500. सो दिस इज
profit earned by the company at the end of the year rupees 32,500. So this was about question number 25.